नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत बिहार पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अरविंद कुमार। कोरोना का वो दौर याद कीजिए, कोरोना का दौर उस समय का याद कीजिए जब हाहाकार मचा हुआ था। मतलब हर जगह सब कुछ बंद था, सब कुछ बंद था, सब कुछ ठप पड़ा था। उस समय 2020 में लैब टेक्नीशियनों की बहाली की जाती है सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। अब होता क्या है कि 2020 में भर्ती तो कर ली जाती है, लेकिन लगातार उनका 3 महीने का एक्सटेंशन मिलता रहता है। मतलब हर 3 महीने के बाद उनका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो बढ़ाया जा रहा था। अब मामला पहुंच जाता है 2023 तक, 31 दिसंबर 2023 तक। 2023 में क्या होता है कि सरकार जो है उनका जो एक्सटेंशन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है, वो है रद्द कर देता है। अचानक से लगभग, जी हाँ मेरे बातों को गौर से सुनिएगा, अचानक से लगभग 800, जी हाँ पूरे बिहार से 800 लैब टेक्नीशियनों को सड़क पर लाने का काम बिहार सरकार ने किया है। अब आप सोचिए, जो लैब टेक्नीशियन अपने जान की परवाह न करते हुए पूरे कोरोना काल में अपने जी जान से जुटे रहे, अपने परिवार का ना फिक्र किया, ना उन्होंने बच्चे का फिक्र किया, ना अपने किसी भी रिश्तेदार का फिक्र किया, और कोरोना जैसी महामारी में, कोरोना जैसी आपातकाल क्या कहते हैं ना, वो बहुत जरा महामारी था, और उसमें लगातार लैब टेक्नीशियन लगे रहते हैं, लगातार दिन रात करके लगे रहते हैं। और उसके बाद अचानक से होता क्या है कि 2023 के 31 दिसंबर तक उनको सड़क पर ला दिया जाता है। सरकार को जवाब देना चाहिए, कि सोचना चाहिए कि आखिर ये अचानक से लैब टेक्नीशियन कहाँ जाएंगे, कि सड़क, आखिर से उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी स्कूल फीस जा रहे हैं बच्चों के, उनके भी रहन सहन हो रहा है, उनका भी खाना पीना हो रहा है, उनका भी बहुत सारा खर्चा है। लेकिन अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है सरकार की तरफ से और उनको निकाल दिया जाता है नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब आप सोचिए कि वो कहाँ जाएंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, और सरकार के द्वारा कुछ भी अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। अभी ये लोग पटना गए थे प्रोटेस्ट करने, तकरीबन 700-800 लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगता। हम जोड़ेंगे, लैब टेक्नीशियन को जोड़ेंगे अपने साथ, कॉल पे लेंगे और उनसे बात करेंगे क्या क्या समस्या थी, कैसे कैसे रहा था सारा कहानी। और आप सुनिए और आप खुद सोचिए कि कैसे सरकार जो है तानाशाह बनती हुई नजर आ रही है। जी हमारे साथ अजीत जुड़ चुके हैं लाइन पे। अजीत बताइए, अपनी सारी समस्या रखिए हमारे लोकमत बिहार पर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो लोकमत में सुन रहे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम लोग के साथ जो है ना, 2020 में हम लोग जो है जब कोविड जैसी वैश्विक महामारी, जिस टाइम में घर से कोई नहीं निकलता था, उस कंडीशन में रोजगारी दूर करने के लिए, बेरोजगारी बहुत ज्यादा होने के बावजूद बेरोजगारी दूर करने के लिए हम लोग जो है ना इतनी भयावह स्थिति में घर से बाहर निकल करके लोगों की सेवा, जनता की सेवा, सबकी सुरक्षा हेतु घर से बाहर निकले, कोविड जैसी वैश्विक महामारी में काम किए, और काम करते अभी कंटिन्यू अभी तक किए हैं 31 दिसंबर 2023 तक। उसके बावजूद हम लोग को जो 31 दिसंबर को लेटर आया है 2 तारीख को 2/1/2024 को स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा, और हम लोग को सेवा मुक्त कर दिया गया। जो कि हम लोग 2020 में जुलाई में लगभग ज्वाइनिंग हुआ था हम लोगों का। जुलाई से अभी तक 24 घंटा काम करने के बावजूद भी एक दिन का भी छुट्टी नहीं, प्रत्येक दिन ड्यूटी करते थे 30 का 30 दिन। उसके बाद भी हम लोगों को जो है ना सेवा मुक्त कर दिया गया। सरकार रोजगार देने की बात करती है, यहाँ तो रोजगारी छीन लिया हम लोगों का, रोड पे आ गए हैं। अजीत अचानक से नौकरी जाने के बाद अभी क्या घर में माहौल है, क्या अपना जिंदगी में ऐसा क्या लग रहा है? क्या ही बयां कर सकते हैं, इससे अच्छा था कि नहीं था। नहीं होने के बाद कुछ न कुछ रोजगार करते हम लोग ढूंढते थे, काम करते थे कहीं न कहीं। लेकिन जब से छूटा है तब से ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग जो है ना तो अपना खर्चा चलाने के योग हैं, क्योंकि 12,000 रुपया वेतन मिलता था। 12,000 रुपया में न तो अपना खर्चा चला पाते थे घर का, न बीवी बच्चा का, किसी स्कूल फी नहीं तो किसी कपड़ा लता नहीं अच्छा से कर पाते थे। आप सोच सकते हैं कि निम्न में अभी महंगाई के दौर में क्या हो सकता है हम लोगों के साथ, वो भी खत्म हो गया। उसके साथ साथ उतना ही नहीं, उम्र का भी जो है ना अब जो है कि किसी में फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, ये उम्र पे आ गया। अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि उम्र के इस पड़ाव में एक 12,000 लेने वाला इंसान, 12,000 लेने वाला एक कर्मचारी आखिर इस उम्र के पड़ाव में कहाँ जाएगा। जैसे आपने सुना कि वो इस उम्र में फॉर्म भी नहीं भर सकते, उम्र भी निकल गया है, उम्र भी चला गया है, लेकिन अब कहाँ जाएंगे। हम जल्दी ही जोड़ेंगे एक और लैब टेक्नीशियन को अपने साथ।
हमारे साथ बहुत सारे हैं, लेकिन सबको एक वीडियो में लेना, एक न्यूज़ में लेना संभव नहीं है। लेकिन हमने 2-3 लोगों को निकाला है नंबर, उनसे बात करेंगे। अभी हम नेक्स्ट नंबर पे कॉल लगाएंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि उम्र के इस पड़ाव में वो लोग कहाँ जाएंगे। सरकार को खुद को देखना चाहिए कि आने वाले 2024 में इलेक्शन भी तो है, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, ये लोग वोट ही नहीं दें। मैं क्या कह सकता हूँ, बताइए ना, खुद सोचिए। चलिए हम दूसरे कॉलर को लेते हैं, अपने लैब टेक्नीशियन हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं। जी सर, बताइए अपनी समस्या। लोकमत बिहार पर आपका स्वागत है सर। सर हम लोग 3.5 साल से कोविड में काम कर रहे हैं सर, लैब टेक्नीशियन। पूरे बिहार में सर हम लोग 850 लोग हैं सर, सारे लोग रोड पे आ गए हैं सर। हम लोगों को अचानक जो है लात मार के बाहर कर दिया। हम लोग उस समय सर काम कर रहे थे जिस समय कोई भी ये काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, भाई को नहीं छूता था। उस समय हम लोग ये ब्यौरा उठाए काम करने के लिए। हम लोग एक आस लगाए हुए थे सर, और हम लोग का कोई डिमांड भी नहीं था। 12,000 रुपया में ही हम लोग घर का राशन पानी सारा चीज करते थे। लेकिन एक ऐसा नौबत आ गया है सर कि आज हम लोग रोड पे हैं, हम लोग कोई रखने वाला कहीं पर नहीं है। अभी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि अभी जो आपके घर की स्थिति है, जो एक मानसिक स्थिति होती है कि घर अचानक से नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद कैसा, मतलब मेंटली आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? सर हम लोग इज्जत प्रतिष्ठा सारा दो पे लग गया, घर नहीं जा सकते हैं सर। और इस टाइम में 2 तारीख को सर, 1 तारीख को 2 तारीख को हम लोग को लेटर आया, जबकि 5-6 तक किराया देना पड़ता है। रूम मालिक को कहाँ से किराया देंगे हम लोग? अभी घर में जैसे एक जो सैलरी आता है महीने का, उसमें आपको राशन भी चलता है, या फिर अगर बच्चे हैं तो बच्चे का स्कूल भी चलता है, वो सब कैसे मैनेज कर रहे हैं? सारा चीज उसी 12,000 में ही है सर, क्योंकि हम लोग 8 से 10 घंटा ड्यूटी, 24x7 हम लोग दिन और रात काम किए सर। न दिवाली, छठ, होली, दशहरा, किसी चीज में छुट्टी नहीं है हम लोगों को। और आप जानते होंगे जब हम लोग कोरोना में काम करते थे तो सारे नेता लोग फूल का बारिश करवाता था। उस समय हम लोग बहुत गर्व महसूस करते थे कि आज चलो जिस तरह बॉर्डर पे लोग लड़ रहा है उसी तरह आज हम लोग हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं, ट्रेन में, बस में, हवाई अड्डा में। लेकिन आज ऐसा नौबत आ गया है कि हम लोग रोड पे खड़े होने लायक नहीं बचे हैं। जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में काम करते थे सर, वो आज पहचानने से इनकार कर रहा है। तो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग के अनुपस्थिति में अभी वहाँ पे हॉस्पिटल में कौन ये सब जिम्मा उठाया हुआ है, कौन ये सब देख रहा है फिलहाल? वो सर बहुत सारे जगह मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, अधीक्षक होते हैं, CS होते हैं, ऐसे करके है, उसके अंदर में सारे लोग काम। नहीं, आप लोग जो काम कर रहे थे उसके बदले अभी कौन काम कर रहा है हॉस्पिटल और अस्पतालों में, कौन काम कर रहा है? क्या सर, 3.5 साल का एक्सपीरियंस हम लोगों के पास है। अभी कोरोना टेस्ट अभी फिलहाल हो रहा है, तो कैसे होता होगा बताइए? एक्सपीरियंस वाला लोग जितना भी है लैब टेक्नीशियन, वो पटना में झक मार रहा है और जांच सरकार को हो रहा है। कैसे जांच हो रहा है? बिल्कुल, हम आपकी आवाज लगातार उठाएंगे। और जरा इस चीज को सोचिए, आप देखिए कि जिन्होंने होली, दिवाली, दशहरा कभी भी परवाह नहीं किया, अपने जान का परवाह नहीं किया, और उनके साथ ऐसा व्यवहार, अरे भैया क्या ही बोलूं, शर्म करो सरकार। इस खबर से हटेंगे नहीं जब तक सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेगा, और सरकार को फैसला इनके पक्ष में लेना ही पड़ेगा। इनके घर कहाँ जाएंगे भैया? 12,000 कमाने वाला अभी कहाँ से अपना घर चलाएगा? जरा इस चीज़ को सरकार जवाब दे दे ना, दे दे। सरकार का कोई मंत्री आ जाए, कह दे कि हाँ इस चीज़ को ऐसे है वैसे है, कुछ भी अपने मर्जी से आओ, 3 महीने का एक्सटेंशन करो, उसके बाद नौकरी से निकाल दो, चलो भैया अपना घर देखो। कहाँ जाएंगे 3 साल बाद? कहाँ जाएंगे? इनका उम्र अगर रहा होगा फॉर्म भरने का तो ठीक है, अगर नहीं रहा होगा तो कहाँ से फॉर्म भरेंगे? इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। चलिए हम तीसरे कॉलर को फ़ोन लगाते हैं। हाँ, लोकमत बिहार से हम बात कर रहे हैं, बताइए क्या समस्या, अपनी समस्या रख सकते हैं हमारे लोकमत बिहार पे, बताइए। सर हम लोग कोविड में काम किए हैं 3.5 साल, और हम लोगों को 2 तारीख को लेटर आया कि काम से आप लोगों को निकाला जा रहा है। सर एक तरफ हमारे तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं सर कि रोजगार देंगे आप लोगों को, और यहाँ पे रोजगार दिया हुआ सर हम लोगों से छीन लिया गया। सर मैं सबसे ज्यादा इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, बताइए कि अभी घर का माहौल क्या है कि एक अचानक से एक नौकरी चला जाता है, 12,000 रुपये सैलरी आ रहा होता है, और अचानक से नौकरी चला जाता है, घर में दाल पानी नमक हल्दी कैसे चल रहा है, ये सब चीज बताइए पहले। जी सर, घर का माहौल बहुत ही दयनीय है सर। वैसे भी सर हम बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं सर। हम लोगों के पिताजी सर बचपन में ही गुजर चुके थे, और क्या कहते हैं अपने बदौलत सर पढ़ाई लिखाई करके और यहाँ तक पहुँचे सर। उसमें भी अब बाल बच्चा भी हमेशा बीमार ही रहता है, उसको डॉक्टर का भी फीस देना रहता है सर। इसके बाद खाना पीना, स्कूल, बहुत सारा परेशानी है सर।
क्या ही बोल सकते हैं यार भैया, मतलब कुछ भी कर देते हो कि या तो आपको नौकरी ही नहीं देना चाहिए था, 3-3 महीने का एक्सटेंशन किया, आपको नौकरी नहीं देते, उसी टाइम मना कर देते कि भैया हमसे नहीं हो सकता। मतलब जब जरूरत है आप इसको मतलब माथा पर बैठा के रखे, माथा पे फूल छींटे, फूल बरसाएं, सबको बोले कि कोरोना वॉरियर है, पता नहीं क्या 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 उपाधि दे दिए, इनाम दे दिए, और पता चल रहा है कि उसके बाद जब मतलब निकल गया तो जाओ भैया यहाँ से निकलो, रास्ते पर जाओ। यही है सरकार, यही है सुशासन बाबू का सरकार। क्या ही कह सकते हैं यार, कैसे मतलब चला रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। जैसे आप नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बना दिए हैं, बनाइए इन लोगों को, बनाइए हॉस्पिटल में, दीजिए संविदा पर ही दीजिए कम से कम। महाराज इन लोगों को नौकरी तो दीजिए। कहाँ से 12,000 नौकरी वाले कहाँ से चलाएंगे, सोचिए। घर कैसे चलाएंगे? आप सोच रहे हैं ना कि कोई कर्ज लेकर चला रहा है, कोई गरीब परिवार से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कैसे चलाएगा? एक आमदनी तो आ रहा था ना 12,000 का, आप वहाँ पर नहीं रख सकते, कहीं और विभाग में रखिए। लेकिन जिम्मेवारी तो आप ही की बनती है ना, बिहार राज्य के निवासी हैं तो ऑब्वियसली है, आपको वोट लेना है तो इनको तो साथ देना ही पड़ेगा ना, रखना ही पड़ेगा साथ में, वोट तो कटेगा ही। इससे शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बना देने से हो जाएगा? हद है ही साहब, हद है महाराज जी। बाकी आप वीडियो लोकमत बिहार पर देख रहे थे, आपको सही लग रहा हो कि हम न्याय संगत, तर्क संगत बातें कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। शुक्रिया।